नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़दर सामीन, कुरान करीम की 2 आयात मुबारका के मुख्तसर हिस्से तिलावत करने की सआदत हासिल की है। जुम्मा के दिन की मुबारकबाद देना, जिससे भी बात की जाए कि उसे मना किया जाए कि ऐसा न करें, ये शरीयत में इसका कहीं भी जवाज़ नहीं है, तो जवाब में वो लोग ये दलील पेश करते हैं कि जुम्मा हफ्ते के दिनों का सरदार है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इन दिनों के सरदार के हवाले से जब किसी को मुबारकबाद दी जाए तो इसमें मज़ायक़ा ही क्या है। अब वो लोग दीन से नाबलद हैं, उनको समझाना और या उनसे बहस करना, ये सिवाय वक्त के ज़िया के और किसी न किसी दर्जे में जिस वक़्त बास मुबासा ज़्यादा बढ़ जाए तो अपना या उसके ईमान के ख़राब करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं है। गिरामी क़दर, मैंने जो कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ी है, इनकी मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखी जाएगी। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आया हमें ये जो एक रवायत है, इस रवायत को आगे चलाना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। पहली जो आयत मुबारक पढ़ी उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तहक़ीक़ तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है। हम इस आयत मुबारक के तहत देखते हैं तो आज तक नहीं बल्कि क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर इंसान के लिए और खुसूसन मुसलमान के लिए नमूना है। यह हमारा ईमान है और कुरान का फरमान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने जुम्मे आए, क़ब्ल इस्लाम भी और बाद अज़ इस्लाम भी। मक्की ज़िंदगी के अंदर भी बेशुमार जुम्मे आए। कहीं से भी किसी हदीस के अंदर ये रवायत नहीं साबित कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जुम्मा की मुबारक दी हो या फिर दूसरे किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुम्मा की मुबारक दी हो। एक बात तो ये। दूसरी, फिर आगे चलें कि हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी कहीं से ऐसा साबित नहीं है। एक जुम्मे की फजीलत के मुताल्लिक़ वो हदीस मुबारक सर आँखों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुम्मा का दिन हफ्ते के दिनों का सरदार है, लेकिन मुबारकबाद कहीं से भी साबित नहीं है। अब आप वो लोग सवाल करेंगे कि है तो जुम्मे का दिन तो सारे दिनों का सरदार है, बाकी 7 दिनों का सरदार है, तो उसमें अगर मुबारकबाद दे दी जाए तो मज़ाहिका क्या है, ये तो अच्छी बात है। तो मेरे मोहतरम, जो दूसरी आयत मुबारक मैंने तिलावत की है उसकी तशरीह के अंदर हज़रात उलमाए मुफस्सिरीन यही इरशाद फरमाते हैं। आयत है वमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसको पकड़ लो मजबूती से, और जिससे तुम्हें मना करें फ़ंतहू, तुम उससे रुक जाओ। अब यहाँ पर जो बिदअत है उसकी तशरीह समझ लीजिए कि बिदअत किसे कहा जाता है। फरमाया कि बिदअत वो है कि जो दीन के अंदर नई चीज़ ऐजाद की जाए। दीन के अंदर ये शर्त है लाजम। अब मैंने ये चश्मे पहने हुए हैं, ये दीन का हिस्सा नहीं है। मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। और कोई भी शख्स ऐनक पहनते वक़्त और घड़ी पहनते वक़्त, और इनको जो पहना जाता है तो ये उस हवाले से पहना जाता है कि घड़ी से इंसान टाइम की ज़रूरत को पूरा करता है, चश्मों से अपनी नज़र को कंट्रोल करता है। तो
یہ دین کا حصہ جس وقت ہم بنا کر پیش کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گی. اور اس بدعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ کہ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر جو ہے نا گمراہی وہ آگ کی جانب لے جانے والی ہے، وہ آگ میں ہے. تو اس لحاظ سے ہم اگر جمعہ کے دن کو مبارکباد دیتے ہیں تو دین کا حصہ سمجھ کے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ بدعت کہلائے گی. اور ہم آج جو ہے نا وہ اس نئی جو ہے نا بدعت کے موجد ہوں گے. اور یہ آپ اپنے بزرگوں سے کوئی بھی پوچھ لیں کہ جب تک یہ موبائل نہیں آیا تھا اس وقت تک ہمارے بزرگوں میں سے کسی کے ہاں جمعہ کے دن کو مبارکباد دینے کی روایت نہیں ہے. البتہ عید کے دن کی وہ ضرور ہے، اس میں کوئی جو ہے نا اس میں ممانعت بھی نہیں ہے. اور جمعہ کے دن کے متعلق یہ چیز اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے حضرات اس میں سوال کرتے ہیں میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، تو کئیوں کو سمجھا کے جو ہے نا وہ تھک گئے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے اختصار اور ڈیٹیل بھی ہو بات کر دی جائے تو میرے خیال سے کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ انشاءاللہ العزیز بات بیٹھ جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس چیز کو جو ہے نا ہم ترک کر دیں اور اپنے اندر نئی جو ہے نا وہ ایجادات کو دین کے اندر شامل کرنے کی کہیں سے بھی راہ نہ دیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ جو ہے نا وبال بجائے ہمارے ثواب آنے کے ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب